स्विचिंग बिटवीन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक सीए, एसीसी, आईसीएमए और बाकी भी जितनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, ज़रा मैं इसको एलेबोरेट कर दूँ। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई स्टूडेंट एसीसीए कर रहा है और वो एसीसीए कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसका ये प्लान होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि मुझे एग्जाम्शन लेके चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परसू कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑडिट के राइट्स नहीं होते, वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट आईसीएमए का स्टूडेंट है, वो आईसीएमए अपना कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद उसका ये प्लान होता है कि हाँ यार मैं सीए को ज्वाइन कर लेता हूँ, या सीए, सीसीए या आईसीएमए के बाद सीएफए को भी परसू किया जा सकता है। और इसी तरह सीए में रहते हुए कुछ स्टूडेंट्स पिप्फा के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इसको हम किस एंगल से देखें, क्या ये फिजिबल ऑप्शन है, क्या ये वैल्यू ऐड करते हैं या नहीं करते, और इनका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो गाइज़ अगर फ़ायदे की बात की जाए तो इसका बेनिफिट तो है बिल्कुल, आपकी ये वैल्यू एडिशन भी होती है कि इस बंदे के पास ये भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये भी है, ये भी है। और एक अगर लिंक्डइन पे अगर देखें तो हमारे जो पार्टनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन्होंने भी अपना काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस लिखी होती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंगल डिफरेंट करना चाहूँगा, और वो किस तरह। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट अगर एसीसी उसने क्वालिफाई कर लिया है तो क्या उसको सीए या आईसीएमए या जितनी भी बाकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है क्या उसकी तरफ मूव करना चाहिए, या जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं, वर्ल्ड चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जिस तरह डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ग्रोइंग फील्ड बनती जा रही है, जिस तरह जिसमें पाइथन इन्वॉल्व है और बाकी भी प्रोग्राम आ रहा है, जितना मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में मैं सीख सकूँ। जितनी हमारे सीनियर मेंबर से बात हो रही है, और सीनियर मेंबर ये नहीं कि जिनकी एज कोई 60 ईयर्स है, तकरीबन जिनकी एज 40 to 45 या 50 तक है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि जिस प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में भी है इस वक्त बंदा, वो उसी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को परसू करे और साथ अपनी टेक के रिलेटेड, जिस तरह डेटा एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि बिज़नेस को, या फिनटेक है जिस तरह से वो बिज़नेस को ज़्यादा सपोर्ट करेगी आने वाले वक्तों में, किस तरह से हमारी फील्ड को अफेक्ट करेगी। तो अगर वो अपनी एक्सपर्टीज़ उस तरफ लेके जाए, उसमें कोई सर्टिफिकेशंस हासिल कर ले, मतलब कि डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, अगर वो अटेन कर लेता है तो उससे उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक्चुअली मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ। बाकी अगर बात की जाए कि अगर आप स्विच करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यू एडिशन होती है, लेकिन इससे बेहतर ये होगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि क्यों ना हम उस फील्ड को स्विच करने के बजाय हम अपनी जो एनालिटिक्स की तरफ या हमारी जो बिज़नेस इंटेलिजेंस की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, डेटा साइंस की तरफ, जो हमारे बिज़नेस के रेलिवेंट है, हम उनमें अपना स्कोप को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करें, जो कि आज तो नहीं लेकिन तकरीबन 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये जितने भी हमारे सेमिनार्स होते हैं, आई कैप के हों या आईसीएमए पाकिस्तान के हों, वहाँ पे आपको ये ज़रूर देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इन नियर फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर तो ये ऐसे है ना कि दो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के दरमियान कोई पाथवे बना हुआ है। पाथवे का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से किसी ने अगर सी एंटर कर लिया है तो उसके बाद वो एक आध एग्ज़ाम है पिफ़ा का, तो वो पिफ़ा का एग्ज़ाम दे के तो वो पिफ़ा की क्वालिफिकेशन अटेन कर सकता है, वो कर ले। लेकिन फॉर एग्जांपल जिस तरह एसीसी है, एसीसी के बाद कुछ एग्ज़ाम सी एंटर में एग्ज़ाम होते हैं, सारे नहीं होते। तो बाज़ का ज़्यादातर स्टूडेंट्स एसीसी के बाद सीए को परसू करते हैं और वो उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उनका। तो इससे बेहतर ये है कि एसीसीए में ही रहते हुए या अपनी पर्टिकुलर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में रहते हुए इन स्किल्स को ज़्यादा इन्हांस किया जाए। तो यहाँ पे मेरी पॉइंट या मेरी टेक ये थी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपने ये कमेंट्स में बताना है कि क्या ये सही है या नहीं सही।